नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी और आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार। बुराड़ी विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बुराड़ी चौक पर हुआ। भाजपा जदयू के इस संयुक्त कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया। इस मौके पर श्रीचंद शर्मा जी, अनिल त्यागी, गुलाब सिंह राठौर, राजपाल राणा, रेखा सिन्हा, रेखा रावत तथा राजेंद्र शर्मा जी समेत सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। आप देखते रहे सर्वदर्शन समाचार। बुराड़ी विधानसभा में तीर छाप को वोट देने के लिए हमने अपील किया है और यहाँ की जनता मन बना चुकी है, तीर छाप को वोट देगी और दिल्ली में कमल खिलाएगी और सरकार। आपदा कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं आपदा को हटाना है दिल्ली में। आपदा उसी को ना, दिल्ली की सरकार में जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो आपदा ऑटोमेटिक हट जाएगा। केजरीवाल जी को आप भाजपा आरोप लगाने की रेवटियाँ दे रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं लाभ लुभाने वाले आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। क्या कहेगी? क्या किए हैं आज तक? हमने तो जो कहा है वो आज तक किया है, उन्होंने कह के नहीं किया है। और जनता को लाभ देने की बात है, हर सरकार चाहती है कि हमारी जनता खुश रहे, लाभ देना चाहती है, लाभ देती है। मंत्री जी, क्या 26 साल के बाद में ये जो भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं आ पाई, इस बार का वनवास टूट करके दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाने का सपना आपका पूरा होने जा रहा है? क्या सपना नहीं, हकीकत। निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। कि जो संगठन तय करता है उसके हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं। तो ये लड़ाई, ये बुराड़ी की लड़ाई सिर्फ शैलेंद्र कुमार जी की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने वाले चुनाव में 5 तारीख को जो अपना कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन, उस कैंपेन के साथ 5 तारीख को अपने लोगों का मत 12 बजे से पहले करा करके और शैलेंद्र जी को जिताने का संकल्प लेकर के यहां से हम सबको जाना है। यही निवेदन करने के लिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी, दिनेश प्रताप जी, शर्मा जी, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बुराड़ी से प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी, मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहूंगा कि शैलेंद्र जी हर गली में नहीं जा सकते, तो नुक्कड़ सभा कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि शैलेंद्र कुमार जी को एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया, तो इक्का दुक्का लोगों में नाराजगी है। सब लोग काम कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं इतना कहना चाहूंगा कार्यकर्ताओं से कि अपना निजी स्वार्थ छोड़ के, सबसे बड़ा है देश, नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा है देश। आज देश की जो सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो नीतीश कुमार जी के समर्थन से है। आज जो हमारी सरकार देश में चल रही है और बिहार में भी जो हमारी सरकार चल रही है, वो भी नीतीश कुमार जी के समर्थन से चल रही है। तो अभी महाराष्ट्र में भी गठबंधन हुआ, दिल्ली के अंदर 70 सीट है, 70 सीट में से हमें गठबंधन को जेडीयू को बुराड़ी की सीट दी है और 1 सीट रामविलास पासवान जी को दी गई। तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के, जेपी नड्डा जी के जो उन्होंने फैसला लिया है उसको हमें मानना चाहिए, हम उनसे बड़े नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, क्षेत्र में काम हम करते हैं, बुराड़ी में या आसपास जो भी हमारी विधानसभा है, आसपास विधानसभा है, हम काम करते हैं और हर कार्यकर्ता का काम करते हैं। और कार्यकर्ता कुछ ऐसे भी हैं
4 काम करा लेंगे, एक नहीं होगा तो उसमें नाराज होकर बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आज आप गर्व से कह सकते हैं कि जब भी आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपका अलग ही सम्मान होता है। और मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं, जैसे हेमंत बिस्वा जी ने कहा, संघ मुख्यमंत्री ने, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ हम उसके साथ। ये चुनाव शैलेंद्र कुमार नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है इस चुनाव, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई आदमी गलत फैसला न ले। पिछले 2.5 साल से मेन रोड की क्या हालत हो गई है, हमारे बच्चों के दम हो गया है, क्षेत्र में पानी नहीं है, पानी मोर का पी रही है। तो इसलिए इस चीज को सोच कर रखें, थोड़ी सी देर का गुस्सा आपकी जिंदगी बर्बाद न कर दे। अभी ये नाला हिरन की तक जाएगा, अगर हमारी सरकार बदली तो ये नाला 6 महीने में हिरन की तक चला जाएगा। अगर हमारा कैंडिडेट नहीं जीता तो ये नाला 7 साल में नहीं जाएगा और आप दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो ये 10 साल में नहीं कर पाई। बीजेपी को मौका दीजिए एक बार। शैलेंद्र जी हम उसी का हिस्सा हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, एक वोट से। इसलिए कोई गलती ना करे और गली गली घूम के मेहनत करे। देश सर्वोपरि है। आज उन्हीं का कैंडिडेट है जो देश चला रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो इस इलेक्शन में इधर उधर गया तो मैं उस कार्यकर्ता से बात भी नहीं करूंगा अपने भी इलेक्शन में। और सबकी रिपोर्ट है, आईबी सबकी रिपोर्ट दे रही है कौन क्या कर रहा है, सीआईडी सबकी रिपोर्ट दे रही है कौन क्या कर रहा है। तो सब ठीक से काम करे, लोगों का भविष्य है। कोई अब की बार टिकट नहीं मिला, अगली बार मिल जाएगा, अब की बार किसी को नहीं मिला, अगली बार मिल जाएगा। अगर क्षेत्र का स्वर्ग बनाना है, बड़े बड़े पार्क बनाने हैं, स्टेडियम बनाना है, तो भाई शैलेंद्र कुमार को वोट दो। कमल का बटन दबाना है, दिल्ली में कमल खिलाना है। बोले भारत माता की शर्मा जी, प्रवासी कहना छोड़ दो। संगठन ने भाषा दी हुई है, प्रभारी हमारे मध्य बड़े सौभाग्य का विषय है। बड़े तेजस्वी नेता हमारे श्रीमान सतीश दुबे जी, जो हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके कर कमलों के द्वारा आज इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सतीश दुबे जी, हमारे जिले के प्रभारी करके अपनी बात पूरी करूंगा, शेष हम लोग मंत्री को सुनेंगे। साथियों, हमारे देश में एक बड़ा संकट ये खड़ा हुआ है। कुछ ऐसे दल जो क्षेत्रीय दल हैं, वो सरकारें बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और वो देश की सारी डेमोग्राफी को चेंज करने में भी लगे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। अभी पिछले दिनों एक विषय आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरह से संभल में हिंदुओं का एक तरफा नरसंहार हुआ। 1978 में 184 हिंदुओं को मारा गया और उनके मुकदमे वापस लेने का काम मुलायम सिंह ने किया। क्षेत्रीय दल इस तरह के काम करते हैं, ये लंबा नहीं सोचते। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी वहां किस तरह से कर रही है आप देख रहे हो। जय श्री राम का नारा लगाने पर उनको सजा होती है। जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते वहां। और दिल्ली का क्या हाल हो रहा वो भी आपसे छुपा देंगे। आम आदमी पार्टी को यदि सरकार बनाने का मौका मिला तो उसने जो माहौल बिगाड़ा, शाहीन बाग को भूले तो नहीं होंगे, दिल्ली के दंगे भूले तो नहीं होंगे। और दिल्ली में दंगा तो होता दोनों तरफ का नहीं था, एक तरफा जो हिंदुओं का नरसंहार गया हुआ। और हमारा एक ऐसा ओजस्वी बालक जो आईबी में जॉब करता था, उसको चाकू से गोद कर नाले में डाल दिया गया। और एक ऐसे सरदार जी लोग भंडारा चलाया करते थे, उनको उन्हीं की दुकान के टायरों में जला दिया गया। ऐसे कामों करने वाले लोगों को समर्थन देने वाले केजरीवाल, जिसने कभी ये नहीं कहा कि इन लोगों ने गलत किया, कभी नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा
वो ऐसे कन्हैया को आगे बढ़ाने वाले लोग जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले लोग कि अब जब हम शर्मिंदा है तेरे गांधी जिंदा है, ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले आम आदमी पार्टी यदि ये लंबे समय तक रही तो दिल्ली में देश का दुर्भाग्य होगा। आने वाली जनरेशन को बचाना है, देश को बचाना है, तो इनका जाना तय करिए। यहाँ यदि मेट्रो लेके आए तो बीजेपी लेके आई, बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहाँ पर भी ऐसे चमकेगा जैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो वो भगवान राम का मंदिर नहीं बन पाता। वहां यदि आज अमन चैन कायम है, गुंडेर मवाली यादव जेल के अंदर है, अल्लामिया को प्यार हो गए या जमी दोज हो गए। यदि अपराधियों पर नियंत्रण करना है, कानून व्यवस्था ठीक रखनी है, तो दिल्ली प्रदेश को चमकाना, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से नहीं है, इस वनवास से बाहर निकलिए। रामचंद्र जी को भी 12 वर्ष का वनवास हुआ था, आपको तो यहाँ 26 साल हुई है। कितना लंबा समय लोगे, कितना लंबा समय तक चलेगा। 2013 में हमारी 32 सीट आई थी, मात्र 4 एमएलए की कमी रह गई, सरकार नहीं बना पाई और तब से कुछ गए। फिर हालांकि हम रहे कम से कम भारतीय जनता पार्टी जीतती रही दूसरा था, फिर हम 3 एमएलए जीते, फिर 8 जीते और इस बार हमें कम से कम 50 एमएलए अपने जिताने हैं। उसमें वो माला बने, उसमें एक वोट हमारे यहाँ से बनकर जाना आवश्यक है। एक वोट की अहमियत है। यहाँ से हमारे तीर के चुनाव चिन्ह पर जो हमारे शैलेंद्र जी गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको प्रचंड वोट के साथ यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेंगे। तो दिल्ली में जो भी नारा लगाया गया, यहाँ से कमल, यहाँ से तीर का बटन दबाएंगे और दिल्ली में कमल हिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज बुराड़ी विधानसभा के कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी, आज आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में शैलेंद्र कुमार जी हैं और यहाँ 3 छाप चुनाव लड़ रहा है। आपको याद होगा, हम बिहार से आते हैं। आज से 20 साल पहले बिहार में जंगल राज हुआ करता था। अटल जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया और उसी समय तय किया एनडीए गठबंधन कि बिहार से अपहरण, उद्योग, जंगल राज समाप्त करने के लिए नीतीश जी को नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी और वहां संघर्ष करके हम लोग सरकार बनाए 2005। और आज बिहार से जंगल राज मुक्त हो गया और अटूट गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जेडीयू के बीच में आज भी चल रहा है। और उसी का एक पार्ट है दिल्ली में गठबंधन, जो बुराड़ी विधानसभा में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी शैलेंद्र जी हैं। और हम सब लोगों को दिल्ली में जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए यहाँ 3 को वोट देना होगा, तभी दिल्ली में कमल का फूल खिलेगा। और आज लगातार 10 वर्षों से दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है और आप जानते भी हैं कि आप पार्टी की उपज कहां से हुई। अन्ना हजारे के आंदोलन से एक ईमानदार व्यक्ति, अन्ना हजारे के आंदोलन से एक भ्रष्ट आदमी निकलता है और दिल्ली की जनता को विश्वास में लेकर लगातार सरकार बना के चलाता है। और जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आया था, उसी भ्रष्टाचार में लगातार इसके मंत्री और ये जेल जाने का काम करता है।
कोसों दूर रखा है दिल्ली को। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के बदौलत आज दिल्ली में राज करता है और हम लगातार देख रहे हैं दिल्ली की कोने कोने से आम जनमानस में एक चर्चा है कि केजरीवाल को हराना है और कमल खिलाना है। बुराड़ी में 3 छाप पर वोट देकर दिल्ली में कमल खिलाना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अभी तक तीसरा बार प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी जब शपथ लिए तो उन्होंने कहा था कि हम 10 साल जितने गति में काम किए हैं उससे 3 गुना एनर्जी के साथ भारत का विकास करना है और विकसित भारत बनाना है। 2047 तक विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में, आत्मनिर्भर के रूप में भारत डेवलप करे, इसका प्रयास करना है। तो क्या पूरा देश विकसित हो जाए और दिल्ली उस विकास से वंचित रहे? दिल्ली और बुराड़ी के लोग चाहेंगे क्या? चाहेंगे क्या? तो दिल्ली में विकसित कब होगा? जब डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली से रुपया, दिल्ली सरकार रुपया देगा तो कहीं घोटाला नहीं होगा और दिल्ली की सरकार, कमल छाप की सरकार, शैलेंद्र जी के सहयोग से जो सरकार बनेगी वो विकास के रेशियो में दिल्ली को एक स्थान देने का काम करेगा। भाई हम लगातार घूम रहे थे, लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि केजरीवाल साहब ने तो ये घोषणा कर दिया, फलाना घोषणा कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इन्होंने 2013 में भी घोषणा किया था कि नहीं किया था? 2014 में घोषणा इन्होंने किया था कि नहीं किया था? स्वच्छ पानी देने के लिए क्या स्वच्छ पानी इन्होंने दिल्ली को दिया? क्या नहीं ना दिया? क्या इन्होंने बिजली फ्री में दिया? क्या सरचार्ज लगा कर लिया कि नहीं किया? और आज कहते हैं कि हम 21 रुपया मातृशक्ति को देंगे। जो 18 वर्ष से ऊपर की हमारे बहनें हैं उनको हम 21 रुपया देंगे। आपके बगल का प्रदेश पंजाब है, क्या वहां रुपया मिला? 1500 की 1000 रुपये इन्होंने घोषणा किया था, किसी को मिला क्या? जब पंजाब में नहीं दे सकता है आदमी 2.5 साल बीत गया सरकार बनाने के बाद, तो क्या दिल्ली में दे पाएगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की घोषणा और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, एनडीए गठबंधन कहती है, उसको करके दिखाती है। सबसे पहला लाडली बहना योजना का स्कीम कहां से लॉन्च हुआ था? मध्य प्रदेश से। आज महाराष्ट्र में भी हम दे रहे हैं, हरियाणा में भी दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में भी दे रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हम देने का काम करते हैं। और आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करके दिखाती है। ये पूरे भरोसा के साथ हम कह सकते हैं। लगातार 2500 रुपए देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। सीनियर सिटीजन को 3000 रुपए देने की बात कही है। 500 रुपए सब्सिडी गैस की बात आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कहे हैं और 2 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात, एक होली एक दीपावली में देने की बात आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कहे हैं। जो कहा जाता है उसको 100% पहला कैबिनेट की बैठक में तय करके देने का काम किया जाएगा। भाइयों, इसी भरोसा के साथ सरकार को जाना है। काम बहुत छोटा है पन्ना प्रमुख का,
संवेदनशील योग्यता करनी पड़ती है। मैं एक दिन बैठा था, हरियाणा के चुनाव की समीक्षा हो रही थी, तो वहां बताया गया कि डोर टू डोर कैंपेनिंग का नतीजा है कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बनाया। आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का संदेश जनता के बीच में जाके बताने की जरूरत है। एक पन्ना प्रमुख का दायित्व होता है 60-65 वोट का, 15 से 20 घर के बीच में जाना है और जाके आदरणीय मोदी जी का संदेश, योगी जी का संदेश, अमित शाह जी का संदेश, नड्डा जी के संदेश को बताने की जरूरत है। और योजनाओं का भी घोषणा की जाए और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा नहीं करती वो भी काम करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कई मैनिफेस्टो में था क्या कि हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? हर घर में यहाँ तो बिजली मिलती थी, लेकिन मेरे गांव में बिजली नहीं मिलती थी। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी हर घर में बिजली पहुंचाया और किसानों को भी खेत में बिजली से पानी देने का काम किया।